हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट की एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये जो है आपके नंबर को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। क्यों? सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सीटेट के एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। आज देखिए 15 जो है डेट हो चुकी है, 15 दिन और है इस मंथ में, दिसंबर में 15 से 16 दिन। बट क्या पेपर होगा या नहीं होगा? उस दिन जो फेक नोटिस जो वायरल हुई थी वो तो 29 दिसंबर को था। और बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पे जब सीटेट ने बहुत पहले बताया था, जब फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, तब उस टाइम पे कि दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा। बट आप सभी के मन में ये क्वेश्चन बार बार आता होगा कि क्या पेपर होगा या नहीं, और चीजें भी सुनने में अभी भी आ रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, सीटेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज ये सामने आई ना कि पेपर नहीं होगा, पेपर डिले होगा, पोस्टपोन होगा, उसको इग्नोर कर देना। ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है कि पेपर आपका जो है जनवरी में चला जाएगा। अभी तक कुछ भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, देखो, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, क्योंकि एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका एग्जाम दिसंबर के महीने में हुआ तो 5 से 7 दिन के बाद से जो है आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे seated.nic.in पर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दिसंबर में सीटेट को एग्जाम कराना है, एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट, तो आप भी जानते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बट यस, अगर एडमिट कार्ड आने वाला भी होगा ना, या फिर एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, तो भी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि वी नेवर नो कि किसका जो है एग्जाम पहले पड़ेगा, किसका बाद में है। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो आप अच्छे से करते रहो। तो जो भी चीजें अभी आपको सुनने में आएंगी कि पेपर अभी और डिले होगा, पेपर जनवरी में चला जाएगा, ये सारी चीजें इसलिए आएंगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से ना कर पाए। उस दिन भी मैंने आपको जब बोला था कि 29 दिसंबर को की डेट को मान के तैयारी कीजिए, तो आपको 29 दिसंबर की ही डेट को मान के प्रिपरेशन करनी है। अगर पेपर जनवरी में चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड आप बार बार कमेंट करके पूछते रहते हो, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। हाँ, मैंने आपको श्योरिटी के साथ बोला है कि अगर पेपर दिसंबर में होना है, चाहे 29 को हो, 30 को हो, 5 से 6 दिन ही बस आपको वेट करना है। 5 से 6 दिन के बाद से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनको एक हफ्ते पहले, 8 से या 9 दिन पहले बताना ही पड़ेगा कि एग्जाम जो है वो किस डेट को है। और बट एक चीज याद रखना कि जब पेपर स्टार्ट हो गया ना, सपोज दैट आपका पेपर 27 या 28 से मान लो स्टार्ट हो गया, तो 28 के बाद से आपके पास उतना समय नहीं बचेगा, क्योंकि 7 से 8 दिन, क्योंकि ये 7 डेज के बाद से आप सभी का नंबर आते जाएगा। बहुत ज्यादा एग्जाम भी कराना, बहुत ज्यादा शिफ्ट है, आपको पता है, ये इतने सारे बच्चों का जो है एग्जाम कराना है। तो एडमिट कार्ड, एक चीज मैं एकदम श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जैसा पिछली बार हुआ था ना, 2 दिन पहले ही आपको पता चलेगा। ठीक है ना? 2 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपकी सिटी, मतलब सिटी तो पता ही है, पहले से ही पता है कि आपके उस पर्टिकुलर सिटी में एग्जाम जो सेंटर है वह कौन सा है आपका, वो आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। तो एग्जाम की डेट 6 से 7 दिन, इतने का ही अंतर है। तो सारी चीजें जो है इग्नोर कर दो। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया है कि 5 से 6 दिन रुक जाओ। पेपर अगर दिसंबर में कंफर्म है होना, तो 5 से 6 दिन के बाद से इनको बताना ही पड़ेगा। और अगर 5 से 6 दिन के बाद से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि चलो पेपर जनवरी में होगा। तो अभी तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो 29 दिसंबर की जो डेट है, उसके बाद भी जो फेक नोटिस वायरल हुई थी, उसके बाद भी बहुत सी चीजें यही आ रही हैं कि नहीं, वो डेट जो है आने ही वाला है, कंफर्म आने ही वाला है, 29 को ही होगा। तो बट अभी उस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है seated.nic.in पर। जैसे ही आएगा मैं इस चैनल पे आपको बता दूंगी। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखो, आपको कम दिन बचा है, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है। अब मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर नहीं कर सकते हो। मेरा मतलब ये होता है कि ऑनलाइन मोड में करना होगा आपको, सो दैट आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहे। और मैंने संस्कृत की पेडागोजी जो है वो टेलीग्राम पे, वो पूरा स्क्रीनशॉट मैंने जो है PDF शेयर कर दिया है। जिसे नहीं मिला है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। रही बात और जो साइंस की बोल रहे हैं, इंग्लिश की बोल रहे हैं, SST की बोल रहे हैं, उसकी भी मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि टैग वर्ड जितना जल्दी मिल सके मैं आपको बता दूंगी। दूसरी चीज, मैं CDP के कोलबर्ग हो गया, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, जो आपके में इंपॉर्टेंट है, जो मेरे नोट्स हैं, मैं उससे आपको एक बार बहुत ईजी मेथड में पढ़ा दूंगी, सो दैट जब तक आपका एग्जाम आए ना, एग्जाम की डेट, उसके पहले ही आप जो है 100% एकदम श्योर रहें।
ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको 29 दिसंबर की ही डेट को मानकर तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना टारगेट फिक्स किया है कि मुझे 10 दिन के अंदर खत्म करना है, तो 10 दिन के ही अंदर खत्म करो। चाहे एग्जाम जनवरी में हो, दिसंबर में हो, हम अगर पूरी तरह से तैयार हैं तो हमारा तो पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है कि एक चीज याद रखो कि जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताए थे या फिर आपके पास जो भी कंटेंट होगा ना, उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि समय बहुत कम है, एक एक दिन आपका कम हो रहा है। 6 दिन बचा है, तो कोशिश ये करो कि जो हिंदी का पैसेज है वो पूरा का पूरा आप जो है 15 के 15 नंबर उसमें लेकर आए। हिंदी की पैडागोजी जो कि मैं टैग वर्ड्स जो आपको बताती हूँ, या फिर संस्कृत की, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए क्वेश्चंस पे। ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट नहीं किया, देन आपका कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं कितना भी टैग वर्ड भेज दूं। और जो लोग एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक टिप मैं देना चाहूंगी, जो कि मैंने खुद एग्जाम अपने टाइम पे किया था, कि अब आप क्या करो ना, मॉक टेस्ट नहीं, जो प्रीवियस जो ओरिजिनल ऑनलाइन वाले पेपर हैं उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने एक बार कर लिया है, दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं एसएसटी या मैथ साइंस में 45 या फिर 50 नंबर तक लेकर आना दोनों में, तो आपके पास यही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा, तो अभी से आपको दोनों पेपर की एक ही दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये मत सोचो कि नहीं 2-2.5 घंटा लग जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा भी एक ही दिन 2 पेपर था और मैंने एक एक दिन में 2-2 पेपर कंप्लीट प्रैक्टिस किया है, तब जाकर वहां पर आराम से नंबर आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको भी फॉलो करनी है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन जो मोड में एग्जाम हुए थे वो सारा टेलीग्राम पे भी मैं भेज दूंगी, मोस्टली मैंने भेज दिया है, कुछ डेट्स की बाकी हैं, वो भी मैं विद आंसर की क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी, आप वहां से वो भी सॉल्व कर लेना। एंड जो मैंने आपको एक बताया था कि जो हिंदी है, मैथ है, उसकी जो पैडागोजी होती है, जो 15-15 नंबर की आती है, उसमें आपको 1 नंबर की गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखो आप जो है एक पैडागोजी में जो सीडीपी है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ईवीएस में गलती कर सकते हैं, बट ये पैडागोजी टैग वर्ड से खेलने वाला होता है। अगर आपको टैग वर्ड्स पता है, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देन आप पूरे के पूरे नंबर उसमें ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अगर आप 130 140 लेकर आना चाहते हैं, तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको अभी से करनी होगी। एक एक चीज आप फॉलो कीजिए, हर दिन सुबह से लेकर रात तक जैसे पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। कभी भी आपको एग्जामिनेशन डेट के बारे में अचानक से जब सुनने को मिलेगा ना, तो आपके पास सच में सोचने समझने का समय नहीं होगा, जिसकी तैयारी नहीं हुई है। और जो लोग मेरी बात मानते हैं या फिर जो लोग 29 दिसंबर को मानकर तैयारी कर रहे हैं, इतना याद रखो, आपका जो है 100% पेपर क्लियर होगा बहुत अच्छे नंबर से। और जिसका सीटेट क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही है, उसके बाद से आपके पास बहुत सारे मौके होंगे। तो एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है, ना ही एडमिट कार्ड के बारे में पता चला है, इवन ना ही ये पता चला है कि सीटेट एग्जाम होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको क्या चीज करना है, CTET.nic.in, वहां पर जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी, देन आप जो है एकदम रिलैक्स रहना। अभी तक कोई भी चीज आपको सुनने में आए कि पेपर होगा नहीं होगा, इसको इग्नोर करो। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको PDF भेजा है ईवीएस का, बहुत पहले, आप जिसको नहीं मिलता है ना, वो फाइल पे जाया करो। फाइल पे क्लिक करोगे तो वहां पे एसएसटी के भी मैंने नोट्स भेजा है, ईवीएस के भी मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, तो आप उसको क्लिक करो। वहां पे आप देखना कि आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से रिवाइज कर लो। क्योंकि वहां पे मैंने जो भी ईवीएस में पूछे जाते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, जो फ्लावर हैं, कुछ जो भोजन है जहाँ के फेमस है, उनसे रिलेटेड मैंने पूरा भेजा हुआ है PDF। तो वहां से एक बार करो, उसको क्या करो ना, उसको पूरा एक बार 2 से 3 बार अगर आप देख भी लेंगे ना, हल्का हल्का बस ऊपर ऊपर से, तो भी आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें कर लो, और बहुत जल्द मैं आपको दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको CDP से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।